हाय गाइस, होप यू आर डूइंग सो वेल। तो मेरा नाम खुशी है और जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ और ये मेरी पहली जॉब है। तो ये जो वीडियो है ना, ये रिगार्डिंग माय जॉब है। व्हाट थिंग्स आई लर्न इन 3 months ऑफ माय ट्रेनिंग पीरियड ऑफ माय जॉब। ऑल्सो व्हाट आई लर्न अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर्सनली। ऑल्सो हाउ आई एम डीलिंग विद दिस जॉब। इज आई एम हैप्पी? इज एवरीथिंग इज गोइंग गुड? इज आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज गुड और नॉट? So this is something that I want to tell you. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटिंग कि अरे ये मेरी पहली नौकरी है। और पहली नौकरी मतलब पहला पैसा। पहला पैसा मतलब यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑल्सो यू आर स्टार्टिंग द फेज ऑफ योर लाइफ दैट yes, now I'm on the route of becoming self-independent woman. So this feeling is great. When I get my first salary, ittu si salary, but I'm happy. And literally I called something my money. So this is the factor that gives me a very good confidence. Second thing, when I'm in a job, I always thought कि मैं कभी भी प्रोडक्शन में नहीं जाऊँगी। जब भी मैं सोचती थी कि अगर मैं कभी इंडस्ट्री गई तो मेरा यही होता था, प्रोडक्शन के अलावा हर जगह जाऊँगी, क्योंकि मैं प्रोडक्शन को लेके बहुत नेगेटिव थी। प्रोडक्शन को लेके मैं सोचती थी कि यहाँ यहाँ नहीं जाना है, यहाँ बर्तन धुलवाते हैं और यहाँ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है और यहाँ हर तरीके का काम करना पड़ता है और ये लड़कियों के लिए नहीं है, क्योंकि एवरी वन हु इज़ around me in an industry saying that production is not for girls, production is not good for girls, and you can't even survive in a production. I also had the lines like प्रोडक्शन में लड़कियां कहाँ ही होती है, प्रोडक्शन में लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है। तो मेरा माइंडसेट बहुत नेगेटिव था प्रोडक्शन को लेके। बट जैसा किस्मत को मंजूर था, मैं अपनी किस्मत हमेशा बहुत अच्छी मानती हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं गॉड्स का फेवरेट चाइल्ड हूँ। और इफ़ आई एम अ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड तो मेरे साथ गलत कभी नहीं होगा। ये मुझे खुद पे विश्वास था और मुझे अपने भगवान पे भी इतना विश्वास है। एंड माई पेरेंट्स ऑलवेज प्रेइंग फॉर मी, तो मुझे पता है गलत तो नहीं होगा। मुझे जॉब करनी थी, मैं अपने घर से निकल आई थी, मैंने 10 दिन बाहर सर्वाइव किया, मैंने हर जगह इंटरव्यू दिया, मैंने QA QC हर डिपार्टमेंट में ट्राई किया। बट एज आई गेट कि मुझे प्रोडक्शन में एक अच्छी MNC में जॉब मिल गई है, तो मैंने वहाँ पे सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके देखें। इतना बुरा है तो क्यों ना एक बार खुद ही एक्सपीरियंस कर लें, क्या पता फिर मुझे कोई और अच्छा ऑप्शन मिले या फिर शायद मैं इंडस्ट्री में ही ना जाऊँ। तो मेरा था कि इंडस्ट्री में एक बार जाके देखना है कि होता क्या है, उसके बाद शायद मैं ये करियर छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग में जाना था, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि टीचिंग में जाओ। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ साइंस, तो मुझे तो नेट ही देना था और मुझे तो PhD करनी थी, ऐसा ही था। पर एज ऑल इट्स अ गॉड प्लान्स, तो मैंने प्रोडक्शन ज्वाइन किया। लिटरली पर्सनली आई गेट सच अ गुड एक्सपीरियंस, 8 out of 10 वाला एक्सपीरियंस। ऑल्सो एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड, बट बट देयर आर समथिंग दैट इज लैकिंग समवेयर। और मैं 8 of 10 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सच भी है। कैसे? वेन यू आर इन अ जॉब, you must have to build your mindset like the company is paying you money, the company is paying you the salary, they always wants work from you. And मेरे मैनेजर्स जो हैं उनका माइंडसेट ऐसा है कि 12,000 में तुम मैनेजर वाला काम कर सकते हो, और इफ़ यू आर टैलेंटेड इनफ एंड तुम्हारा टैलेंट अगर लोगों को दिख रहा है तो वो उसको पूरा यूज़ करना चाहेंगे, बट बदले में तुमको सैलरी नहीं देंगे। और सैलरी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, वो ऊपर HR के हाथ में, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। इंक्रीमेंट आपको साल में आता है, वो आएगा। बट इफ़ यू थॉट कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ और मुझे सैलरी इतनी सी आ रही है, तो बॉडी तो घट ही रही है, एनर्जी तो जा ही रही है, तुम्हारा दिमाग तो खप ही रहा है, बट यू आर गेटिंग लेस देन बैर मिनिमम। तो वो एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा कभी लैग करता है। फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मुझे बहुत तरीके का काम कंपनी में करना पड़ता है। आई एम अ रिव्यूअर ऑफ द कंपनी ऑफ माई ब्लॉग, ऑल्सो आई एम अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्रेशन, ऑल्सो आई एम अ QMS डिज़ाइनर ऑफ माई ब्लॉग, ऑल्सो आई एम डूइंग all the documents, activity tracking of the blog, I am calibrating machines, so I am doing so many things जो शायद मेरे जॉब रोल में भी नहीं लिखी है, पर मैंने उसको सीख लिया तो मुझसे कराया जा रहा है, और मुझसे कराया जा रहा है। और मुझे कई बार वो भी करके देना होता है, वो भी करके देना होता है, ये भी करना होता है, वो भी करना है। एंड बाय गॉड विल्स मेरे से गलतियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि मैं 100% अटेंशन के साथ काम करती हूँ। तो फोकस तो मैं हूँ, बट समटाइम्स कभी आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती, होती हैं। तो उस टाइम पे वो ये नहीं देखते कि आपने कितना किया, वो कभी कभी ये देखते हैं कि अरे आपसे ये गलती हो गई। उस पॉइंट पे आपको बुरा लगता है कि मुझे शायद ये सारे काम नहीं करने चाहिए, जो मेरे जॉब रोल में लिखा है मुझे वो करना चाहिए। बट दिस इज द पॉइंट दैट आई एम मेंशनिंग हियर कि द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट जॉब इज differentiated here. When you are in a government job, you are your own malik. When you are in a private job, you do everything for your malik. तो this is the difference. तो मैं अपने अगर जॉब रोल के हिसाब से काम करूँ तो मुझे इतना सा काम करना है, पर आई एम दैट कैपेबल, तो मुझे वो इतना काम कराते हैं।
समझ रहे हो? मुझे उस काम में बुराई नहीं है, मैंने जितना सीखा लिटरली कहीं नहीं सीख पाना था, तो उसमें बुराई नहीं है। और आई एम, जब भी कुछ नया आता है मैं खुद एक्साइटेड रहती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है। क्या पता कल कहाँ काम आ जाए, क्या पता कल ये काम फिर हो ना हो, आज ही सीख लेते हैं। मुझे आता है तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई एम दैट क्यूरियस कि मैं खुद कर लेती हूँ। बट फिर भी आप कभी कंपनी में जाते हो तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, if I'm doing the work like manager, if you are doing the work like more than supervisor, even sometimes you are doing work more than executive, and you are getting the salary of operator, trainee, तो सिर्फ मनी में आपको लैकिंग लगेगी और फैमिली को लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। एंड द टायर्डनेस यू फील इनसाइड sometimes hurts you externally too. That is the problem. Second thing that I found wrong in industry is the politics. वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा फ्रेंड है, वो उसकी तो कोई भी गलती होगी तो जाने दी जाएगी। उसका एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कितना एटीट्यूड दिखाती है। इसकी एक बार गलती पकड़ में आई ना तो पक्का मैनेजर को बताऊंगा या बताऊंगी। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल्स देयर। मैनेजर का फेवरेट बंदा है वो, उसकी सारी लीव्स अप्रूव होंगी, तो हम 4 दिन छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट या फेवरेट एम्प्लॉय नहीं हो। इफ़ यू आंसरिंग योर मैनेजर, तो वो लड़की बहुत जवाब देती है, उससे तो बहस ही नहीं करना चाहिए, उसकी हमेशा शिफ्ट उल्टी लगा दो, ऐसा मैंने देखा है। तो खुन्नस कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं लोग, ऐसा भी है, पॉलिटिक्स है थोड़ी सी। बट गॉड विल्स, मेरा ऐसा कहीं कोई सीन नहीं, पर मैंने ऐसा देखा है। Here is this video. Also, one more thing that I want to add here. This is all something that you can face in a pharmaceutical industry or any of the corporate where you go. But I want you to be make sure that if you are going in an industry or in any corporate or in any job, must be in a professionalism. मस्ट, कॉलेज लाइफ जैसा कुछ नहीं होता, तो कॉलेज लाइफ जैसा कुछ मत सोचना। जैसे तुम वहाँ चिल रहते थे वैसे यहाँ मत रहना। बी इन अ स्टेबल माइंड सेट, बी प्रोफेशनल। इंडस्ट्री में कोई आपका दोस्त नहीं होता, इंडस्ट्री में कोई आपका सगा नहीं होता। There are always the people who always wants to take benefits from you, take advantages of your knowledge, skill and mind. So yes, be aware, be smart, be standful, take a stand for yourself, be a good communicator, please. So here is this video. Thanks for watching. This is all the frustration or some thoughts that stuck in my mind. There is nothing like teaching you. If you don't like this video, sometimes later शायद मैं इस वीडियो को डिलीट भी कर दूँ, बट अभी मेरा मन इस वीडियो को डालने का, इसलिए मैं डाल रही हूँ। ऑल्सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग मेरे माइंड में कभी कोई गलत थॉट नहीं है। वो मेरा करियर है, तो कर्म प्रधान होता है, तो मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कभी ना कभी आपको भी लगेंगी जॉब में आते हुए, तो हमेशा 100 का एक्सपेक्टेशन मत रखना। सब कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ आपको एडजस्ट करना होता है, आप मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी ह्यूज प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ, तो उसको फॉलो करना होता है। ऑल्सो करियर is something that you have to make in your earlies. So if you are 20 years old, must focus that 30 तक आप इतने सेटल हो कि उसके बाद आपको कुछ और ढूंढना ना पड़े। 30 is the age where you must have to be settled in your life. So make your goals, do work in your goals, also do work hard for your career, because career is something that no one can take it from you. Also career is something that always pays off. Career or the money is something that is all we want, or money can buy happiness is the most important principle of my life. Thank you.